नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों से हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैली और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग की अपील की। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब हर मंगलवार को होगा शक्ति दिवस का आयोजन। जालौर जिले के आहोर तखतगढ़ रोड पर आज सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु। और झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। पूर्वी राजस्थान में कल से मानसून के प्रवेश करने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के देशों से आग्रह किया है कि वे हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैलियों और कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक बड़ा बाजार उभर रहा है। श्री मोदी ने G7 देशों से इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण में निवेश करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के दौरान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल इस्तेमाल के कई तरीके निकाले। उन्होंने G7 देशों को इन नवाचारों को अन्य विकासशील देशों को उपलब्ध कराने में भारत की सहायता करने को कहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि ऊर्जा संसाधनों पर केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब परिवारों का भी ऊर्जा संसाधनों पर समान अधिकार है। श्री मोदी जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य सत्र में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला नेतृत्व में विकास हो गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव साझा किए। वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी की 47वीं बैठक आज से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग लेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। अलवर के बावल में 97 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कल अलवर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ अधिकारीगण भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की जिला अलवर उत्तर कार्य समिति की बैठक कल जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव की अध्यक्षता में बहरोड में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल में कई जनहित और राष्ट्रीय हित के कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि सेना द्वारा हाल ही में घोषित की गई अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के नए आयाम पैदा करेगी। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब राज्य में हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके पहले शक्ति दिवस का आयोजन केवल महीने के पहले मंगलवार को किया जा रहा था। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 97 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 41, अजमेर में 16, जोधपुर में 12, सिरोही में 8, उदयपुर में 7, बीकानेर में 6, अलवर, बांसवाड़ा, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और टोंक में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 75 और मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 880 हो गई है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। जालौर जिले के आहोर तखतगढ़ रोड पर सेदरिया प्याऊ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर आज सुबह ट्रेलर और कार की टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी मृतक चरली गांव के निवासी थे। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। वहीं आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर भरतपुर के शीशम तिराहे के पास कल देर रात बेकाबू ट्रक ने पैदल जा रही 2 महिलाओं और 2 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 2 महिलाओं और 1 बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बालक को उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महिलाएं मनरेगा मजदूर हैं और भरतपुर में चल रही मनरेगा कार्यशाला में भाग लेकर लौट रही थीं। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कल बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में आधुनिक उपकरणों का लोकार्पण किया। उन्होंने मोर्चरी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोर्चरी में अत्याधुनिक उपकरण आने से पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान होने वाली शल्य चिकित्सा और मृत्यु के कारणों का पता लगाने में आसानी होगी। करीब 70 लाख रुपए की लागत से ये उपकरण खरीदे गए हैं। प्रदेश के हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले 79 प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों को फील्ड प्रशिक्षण के लिए जिले आवंटित कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग के अनुसार इनमें से करीब 6 लोगों को जयपुर जिला दिया गया है। फिलहाल ये सभी अधिकारी 2 साल के प्रोबेशनरी पीरियड पर काम करेंगे। इन प्रशिक्षु अधिकारियों को विभिन्न विभागों में फील्ड प्रशिक्षण के लिए लगाया जाएगा। झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में आज भारी बारिश और बिजली गिरने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, राजसमंद, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पूर्वी भागों में कल से मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी कल से कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दिनांक 29-30 जून को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, वहीं अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश भी 29-30 जून को रिपोर्ट की जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी 29 जून से कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। इस बीच प्रदेश भर में कल भी तेज उमस भरी गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय के समक्ष बयानों से मुकरने पर परिवादी पक्ष के खिलाफ भी कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों से हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैली और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग की अपील की है।
एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन होगा। जालौर जिले के आहोट तखतगढ़ रोड पर आज सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। और झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कल से मानसून के प्रवेश करने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।